माता सती के सतीत्व का गुणगान करते करते एक बार नारद ऋषि पहुंच जाते हैं हमारे त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियों के पास और उनसे माता सती के सतीत्व की महिमा का वर्णन करते हैं। उनकी महिमा को सुनते हुए तीनों देवियां आश्चर्यचकित हो जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर धरती पर ऐसी कौन सी नारी है जिसके सतीत्व का गुणगान स्वयं नारद ऋषि कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसे में तीनों देवियां सोचती हैं कि क्यों ना माता सती के सतीत्व की परीक्षा ली जाए, और वे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी परीक्षा लेने के लिए मना लेती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी चल पड़ते हैं उनके आश्रम की तरफ, जहाँ वे अपने पति अत्रि मुनि के साथ रहती थी, और वहाँ पर वे वेश बदल कर जाते हैं। वहाँ पर जब वे जाते हैं तो माता सती उनका आतिथ्य सत्कार करती हैं और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। अब कुछ तीनों देव जो कि वहाँ पर साधु रूप में उपस्थित हुए थे, वे एक शर्त माता के सामने रखते हैं, जिसे सुनकर माता सती अनुसुईया काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाती हैं, अचंभित हो जाती हैं, और वे उन तीनों को, ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को 6 महीने के शिशु रूप में परिवर्तित कर देती हैं और उसके बाद उन्हें दूध पिलाती हैं, भोजन कराती हैं। काफ़ी समय बीत जाने के पश्चात जब तीनों देव अपने स्थान पर वापस नहीं पहुंचते हैं तो तीनों देवियां काफ़ी परेशान हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं और उनको ढूंढने लगती हैं, और ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती हैं उसी आश्रम में जहां माता अनुसुईया निवास करती थी। माता अनुसुईया की पूरी बात सुनकर तीनों देवियां उनसे आग्रह करती हैं कि वो तीनों शिशुओं को उनके अपने पुराने रूप में परिवर्तित कर दें, और माता सती अनुसुईया अपने सतीत्व के प्रभाव से त्रिदेव को उनके पुराने रूप में बदल देती हैं। तो माता अनुसुईया की जय हो। और यही थी माता अनुसुईया की पौराणिक कथा। त्रिदेव उनके सतीत्व से, उनके इस भाव से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर माता अनुसुईया उनसे कहती हैं कि हम निसंतान हैं और हमें आप तीनों ही पुत्र रूप में दें, इसका वरदान मुझे चाहिए। तो ये थी एक पौराणिक कथा माता अनुसुईया की। माता अनुसुईया आप सबकी मनोकामना पूरी करें। जय माता अनुसुईया।